दुनिया में 100 ईमानदारों में 99 इसलिए ईमानदार होते हैं कि बेईमानी करने के कारण पकड़े जाने का भय है। ईमानदार नहीं है, सिर्फ पकड़े जाने का भय है। अगर कोई आश्वस्त कर दे कि कोई भय नहीं, तुम करो, तो वो करने को तत्पर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा हो जाता है कि जब कोई आदमी सत्ता में नहीं होता तब तक ईमानदार होता है, क्योंकि तब तक पकड़े जाने का डर होता है। जैसे ही सत्ता में पहुंचता है धीरे धीरे पकड़े जाने का डर समाप्त हो जाता है। कौन पकड़ेगा? आप, तुम प्रधानमंत्री हो गए कि राष्ट्रपति हो गए, अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? अब तो तुम कानून की छाती पे बैठ गए, अब तो हर चीज तुम्हारे नीचे हो गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है कि अब तो सब चीज मेरे हाथ में, वैसे वैसे सारे रोग जो भीतर दबे थे बाहर आने लगते हैं। हर सत्ताधिकारी बेईमान हो जाता है। इसलिए तुम हैरान होते हो कि आखिर ये क्यों होता है कि अच्छे लोगों को हम भेजते हैं सत्ता में, चुनाव में वोट देते हैं कि आदमी अच्छा है, भला है, फिर ये हो क्या जाता है? पद पर पहुंचते ही आदमी धीरे धीरे बदल क्यों जाता है? कब बदल जाता है? कैसे बदल जाता है? इसकी बदलाहट का राज इतना ही है। वो अच्छा था नैतिक आधार पर, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में नुकसान था, अच्छा था क्योंकि अच्छे में ही लाभ था। अब सत्ता में पहुंच गया, अब उसे दिखाई पड़ता है अब अगर बुरा हो जाऊं तो खूब लाभ है, अब अच्छे होने में ज्यादा लाभ नहीं है। अगर सत्ता में पहुंच के अच्छा बना रहा तो न धन इकट्ठा कर पाऊंगा, न दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा, न आगे तक के लिए अपना इंतजाम कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे भी आगे जाके सत्ता में बैठ रहे हैं इसकी व्यवस्था जुटा पाऊंगा। तो अब तो अच्छे रहने में कोई लाभ नहीं है, अब बुरे होने में लाभ है, और लाभ उसका मूल आधार था। तो जब लाभ अब बुरे होने में है तो बुरा हो जाना ही सहज तर्कयुक्त बात है। इसलिए दुनिया में सभी सत्ताधिकारी बुरे हो जाते।